तो राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, जी हाँ, 12 और 13 फरवरी को राजस्थान राहुल गांधी आएंगे। 2 दिन में 5 सभाएं राहुल गांधी करेंगे। 12 फरवरी को हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में आयोजित एक किसान सभा वो होगी। साथ ही आपको बता दें कि पीलीबंगा में कृषि उपज मंडी में किसान सभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे, जिसके बाद श्री गंगानगर के पदमपुर में किसान सभा का आयोजन। पदमपुर में कृषि उपज मंडी में किसान सभा को संबोधित वो करने वाले हैं। 13 फरवरी को राहुल गांधी का किशनगढ़ सिटी में स्वागत कार्यक्रम है। सुरसरा में लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन राहुल गांधी करेंगे, जिसके बाद किशनगढ़ के सुरसरा में किसान सभा को संबोधित वो करेंगे। अजमेर के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में भी शामिल होंगे। नागौर के परबतसर और मकराना में किसान सभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, राहुल गांधी का दौरा राजस्थान का कितना ज्यादा अहम हो जाता है, चूंकि ऐसे संजीदा विषय पर बातचीत करने के लिए और सभाएं यहां पर होगी जो पूरे देश में बीते 75 दिन से जो आंदोलन का मुद्दा है उस पर बात करने आएंगे। किस तरीके से जो कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा है वो रहेगी दिनेश? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्योंकि देश भर में आज किसान आंदोलित हैं और लगातार कांग्रेस इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। पहले संसद में भी कांग्रेस ने इन कानूनों का विरोध किया और उसके बाद जब ये कानून बन गए तो लगातार सड़क पर भी कांग्रेस इनका विरोध कर रही है। और क्योंकि अब किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 80 दिनों से लगातार, तो ऐसे में राहुल गांधी उस कृषि कानूनों का विरोध तो कर ही रहे हैं और किसानों के जो आंदोलन है उसको समर्थन करने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्थान के किसानों को और किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, किसान का जो कानून है कृषि उनकी किस तरह से जो खामियां हैं उनको उजागर किया जा सकता है, इस दिशा में राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। और 12 फरवरी को उनका गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कार्यक्रम रहेगा। पहले हनुमानगढ़ में सुबह 11 बजे पीलीबंगा में उनकी किसान सभा होगी और उसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। और उसके बाद दोपहर 2 बजे गंगानगर में भी उनकी जनसभा होगी, किसान सभा, उसको संबोधित करेंगे। 13 फरवरी को उनका किशनगढ़ का कार्यक्रम रहेगा। किशनगढ़ में वो उनका शहर में स्वागत का कार्यक्रम होगा। उसके बाद तेजाजी मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद किशनगढ़ में एक किसान सभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। उस ट्रैक्टर रैली में रूपनगढ़ से और नागौर के पर्वतसर तक ये रैली, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। और उसके बाद पर्वतसर और मकराना दोनों जगह भी किसान सभाएं होंगी, उनको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। क्योंकि किसानों के जो राजनीति है वो नागौर के किसान मुख्य रूप से माने जाते हैं और ऐसे में नागौर में वो किसान सभाओं को संबोधित करेंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ का जो इलाका है पंजाब से लगा हुआ है, तो ऐसे में वहाँ के किसान पूरी तरह ज्यादा आंदोलित हैं और ऐसे में वहां पर उनकी सभाएं रखी गई हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये पूरा कार्यक्रम अधिकृत रूप से जारी किया गया है। तो इस तरह से चूंकि आज देश भर में किसान आंदोलित हैं, उसको लेकर आज राहुल गांधी का 2 दिवसीय जो राजस्थान दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पहले भी राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकाल चुके हैं और उसके बाद इस तरह से आंदोलन ने गति पकड़ी पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन ने। तो इसी तरह से माना जा रहा है कि राजस्थान में भी राहुल गांधी के दौरे के बाद किसान आंदोलन और गति पकड़ सकता है। दिनेश, इसके अलावा जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि राहुल गांधी का जो राजस्थान दौरा है पूरा जो एक तरीके से इसका निचोड़ करके देखा जाए तो किसान आंदोलन पर ही बात करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी राजस्थान से कई पार्टियां भी है, कई ऐसी संगठन है जो किसान आंदोलन को काफी ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां पूरा इसी जो एजेंडा है उसके साथ सामने आई है। तो क्या राहुल गांधी की जो रैली होने वाली है उसमें अन्य जो ऐसी पार्टियां हैं उनका भी यहाँ पर जो शामिल होना देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के साथ कई अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। लेकिन जो सभाएं रखी गई हैं, राहुल गांधी का ये दौरा है, ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और इसमें अभी तक किसी भी पार्टी को किसी भी नेता को शामिल करने की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। कांग्रेस का ये मंच रहेगा और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और यात्रा का 2 दिवसीय जो दौरा है उसका मुख्य रूप से एजेंडा यही है कि किसान आंदोलन को और किस तरह से
मजबूती दी जा सकती है। किसानों के राहुल गांधी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और जी। राजस्थान के किसानों को संबल देने के लिए वो किसान सभाओं के जरिए एक संदेश देंगे कि कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। पहले संसद में इन कानूनों का विरोध किया और देखिए जिस तरह से राहुल गांधी के पंजाब हरियाणा के दौरे के बाद वहां आंदोलन ने गति पकड़ी, इसी तरह से माना जा रहा है कि राजस्थान में भी जब उनकी सभाएं होंगी तो उसके बाद आंदोलन और गति पकड़ सकता है। दिनेश, क्या लगता है कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बातचीत भी की, काफी लंबी देर तक उन्होंने बातचीत की और कृषि जो कानून है उन पर अपनी राय व्यक्त की, कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, ऐसी बातें उन्होंने करी। साथ ही ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि कानून तो किसी भी शर्त पर वापस नहीं होंगे, संशोधन यहाँ पर कर सकते हैं, तैयार है उसके लिए। तो क्या एक बड़ा पॉइंट राहुल गांधी के पास है सभा में बात करने के लिए? बिल्कुल, देखिए कल संसद में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही और एमएसपी का जहां तक उन्होंने मुख्य रूप से जिक्र किया कि एमएसपी जारी रहेगी। कांग्रेस लगातार कह रही है कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। संशोधन की लगातार बात की जा रही है कि जो तीनों कृषि कानून है उनमें संशोधन कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है, लेकिन जो खामियां हैं किसान संगठन है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं थी और किसान संगठनों से चर्चा के बगैर ये कानून लाए गए हैं, तो तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और कांग्रेस भी किसान संगठनों के साथ यही मांग कर रही है। किसान संगठन वापस लेने की मांग कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, और लंबे करीब 1 दर्जन वार्ताओं के दौर के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकले तो ऐसे में अब मांग यही की जा रही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो टकराव की स्थिति है और कांग्रेस लगातार किसान जो आंदोलित हैं उसका पूरी तरह से समर्थन कर रही है। जी, चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।